हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 8 भी है जो हिस्ट्री है। चल रहा है किस चीज़ का, तो ये सीआरटी बिहार बोर्ड की हिस्ट्री। इससे पहले क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री कंप्लीट की जा चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्लास 8 की जो है हिस्ट्री और चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के भी लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये आपके काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर 8 है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है अंत्यज। अंत्यज क्या होता है, तो समाज का वर्ग जिसे सभ्य समाज की परिधि से बाहर रखा जाता था उन्हें अंत्यज कहा जाता था। जैसे अगर देखा जा सके तो प्राचीन समय में या फिर अभी वर्तमान में भी कई किसी किसी क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होते हैं उन्हें सभ्य समाज की परिधि से बाहर लोग रखते हैं। एक रूढ़िवादी सोच है, तो कहा जा सकता है कि वो इस समाज से बिलोंग करते हैं। अगला पॉइंट है महात्मा ज्योतिराव फूले ने मराठी भाषा का प्रयोग किया था। किस भाषा का प्रयोग किया था, मराठी भाषा का प्रयोग किया, ताकि आम लोगों की भाषा के द्वारा उनके विचार को जन साधारण यानी जो आम लोग थे उन, उनके तक आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है। उन्होंने आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक पत्रिका निकाली। तो दीनबंधु नामक पत्रिका संपादक कौन थे, महात्मा ज्योतिराव फूले थे। और किस भाषा में निकाली थी उन्होंने, तो मराठी में। उन्होंने 1873 ईस्वी में गुलामी नामक पुस्तक निकाली थी। और दासों की तुलना किससे की थी, तो अमेरिकन निग्रो से। अमेरिकी निग्रो से किया था। निग्रो क्या होते हैं, तो काले गुलाम लोग होते हैं। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि पहला गुलामी किसकी पुस्तक है, तो ज्योतिराव फूले की पुस्तक है। दीनबंधु पत्रिका किस भाषा में है, तो मराठी भाषा में है। किसने निकाली थी, तो ज्योतिराव फूले ने निकाली थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फूले साहब जो थे उन्होंने उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की भी कड़ी आलोचना अपनी एक रचना काश्तकार की चाबुक में की थी। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कुंडूकरी वीरसेलिंगम को आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। नारायण गुरु केरल में एझावा निम्न जाति में पैदा हुए थे। इनका बचपन का नाम नानू आसन था। ठीक है। उनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है एवी रामास्वामी नायकर ने 1925 ईस्वी में स्वाभिमान आंदोलन, जिसे आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्या किया था, शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने अछूतों और दलितों को किस नाम से पुकारा था, तो हरिजन के नाम से पुकारा था। ठीक है। 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ स्थापित किया और 1933 ईस्वी में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। तो हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो गांधी जी थे। दलितों को उन्होंने किस नाम से पुकारा, तो हरिजन नाम से पुकारा। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1932 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, गांधी जी के द्वारा हुई थी। ठीक है। आपको ऐसे चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गांधी जी ने 26 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर के साथ पूना समझौता किया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। पूना समझौता किन किन के बीच हुई थी, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुई थी। कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया था। और 1927 में महादलित सत्याग्रह आरंभ किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे मार्क कर लेंगे। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किसने किया था, तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1942 ईस्वी में अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है।
और जो भीमराव अम्बेडकर थे 1950 ईस्वी में किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जैसे कि है नारायण गुरु द्वारा गैर बराबरी आंदोलन को केरल में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो गैर बराबरी आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? केरल में प्रारंभ हुआ। किनके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो नारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ हुआ। तो चैप्टर 8 काफ़ी छोटा चैप्टर था, जिसमें कुछ खास इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं थे। जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे आपके सामने रखे जा चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।